देख रहे हैं प्राइम टीवी की खास पेशकश 24 का दंगल और किसका मंगल, और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। लखनऊ एक ऐसी लोकसभा सीट जिस पर 1990 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा। उसी सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए भाजपा ने मौजूदा सांसद को तीसरी बार टिकट दिया, जिनके सामने हैं सपा कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा। ऐसे में इस सीट पर विपक्षियों के सामने क्या चुनौती है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सियासी लिहाज से सबसे जरूरी राज्य यूपी, जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, और उसी यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और इसी यूपी में भाजपा ने 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब लक्ष्य बड़ा है तो लाजमी है प्रत्याशी भी दमदार होंगे। और बात जब हैट्रिक लगाने की आई तो भाजपा के कई कद्दावर 2024 के चुनावी पिच पर बैटिंग करने उतरे, जिसमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवाबों के शहर लखनऊ से राजनाथ सिंह, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर समेत कई दिग्गज शामिल हैं। इन सब दिग्गजों की सीटें भी हाई प्रोफाइल हैं। बात अगर लखनऊ की करें तो यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह हैं, जिनकी सीधी टक्कर सपा कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से होगी। लेकिन इस सीट पर इंतजार बसपा का है, क्योंकि बसपा ने इस सीट पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। क्यों राजनाथ सिंह पर भाजपा को भरोसा? लगातार 2 बार जनता ने जिताया, लोगों के बीच सक्रिय बने रहना, केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद जनता से मुलाकात, कई प्रोजेक्ट धरातल पर उतरे। सपा ने रविदास को क्यों चुना? लखनऊ मध्य से जीतकर बने विधायक, सड़क पर आंदोलन करने वाले नेताओं में शुमार, 251 बार आंदोलन के दौरान गए जेल। राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा में मुकाबला तो धुआंधार होगा और जीत के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश होगी। लेकिन रक्षा मंत्री की 2014 से लखनऊ में बढ़ती हुई लोकप्रियता वोट और जीत में भी तब्दील हुई है। तो साल 2014 में अगर हम लखनऊ के प्रत्याशियों और वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां से राजनाथ सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनको कुल 5,61,106 वोट मिले थे, यानी कि माना जाए तो 54.27% उनका वोट परसेंटेज रहा। वहीं उनके ऑपोजिशन में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हुंकार भर रही थी रीता बहुगुणा जोशी, जिनको 2,88,357 वोट मिले थे, यानी कि 27.89% उनका वोट बैंक था। वहीं अगर हम साल 2019 की बात करें तो यहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह पर दाव लगाया और राजनाथ सिंह को 6,33,026 वोट मिले थे, यानी कि अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो 56.70 उनका वोट प्रतिशत रहा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से पूनम सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिन्हें कुल 2,85,724 वोट मिले थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 25.59% वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं। तो ये थे 2019 के समीकरण। 1990 से भाजपा के जीतने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जो आज तक टूट नहीं पाया। आगे भी ये सिलसिला ना टूटे, शायद यही वजह है कि भाजपा ने तीसरी बार राजनाथ सिंह पर दांव चलाया। लखनऊ लोकसभा सीट, जहां पर 1990 से बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है, और हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2 बार से राजनाथ सिंह का भी यहाँ पर परचम लहरा रहा है। चाहे हम 14 की बात करें, जब उनके विरोध में वहाँ पर कांग्रेस थी और रीता बहुगुणा जोशी थी, उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी में आ जाती है और 19 में उनके सामने दावेदारी पेश करती है समाजवादी पार्टी की तरफ से पूनम सिन्हा। पर यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा 14 चुनाव की अगर बात करें तो रीता बहुगुणा जोशी महज 3 लाख वोटों से हारी थी, तो यहाँ पर आंकड़ा लगभग 4 लाख वोट पहुँच जाता है कि पूनम सिन्हा को राजनाथ सिंह, जो कि इस समय रक्षा मंत्री है भारत सरकार में, 4 लाख वोटों से लगभग हराया था। तो कहीं ना कहीं जो सीट है बड़ी दिलचस्प है, और राजनाथ सिंह का जादू भी यही बोलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम अगर बात करें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी हैं और यहाँ सांसद भी हैं, और ख़ास तौर पर वो जनप्रिय नेता भी हैं, और यहाँ पर अपनी छवि के अनुरूप वो काम भी करते हैं। और ख़ास तौर पर सांसद होने के नाते राजधानी लखनऊ में उनका समय समय पर आगमन भी होता रहता है। तमाम तरह की बड़ी बड़ी सौगातें भी उन्होंने लखनऊ को दी हैं, और जिस तरह से राजधानी लखनऊ में उनका जो जादू है वो यहाँ चढ़कर बोलता है, वो बताता है कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी जीत यहाँ पर निश्चित नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने रविदास मेहरोत्रा को उतारा है,
यहाँ पर संघर्ष तो होगा, क्योंकि रविराज मेहरोत्रा की अगर बात करें तो रविराज मेहरोत्रा अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले नेता के रूप में माने जाते हैं और बहुत संघर्ष किया है, बड़े नेता हैं और पुराने नेता हैं। पर चूँकि यहाँ पर राजनाथ सिंह की अगर हम बात करते हैं तो वो समय समय पर लखनऊ भी आते रहते हैं, रूबरू भी होते रहते हैं, जनप्रिय नेता हैं। कभी उन्होंने लखनऊ के लोगों को एहसास ही नहीं कराया कि वो रक्षा मंत्री हैं। एक सांसद के रूप में उनकी उपयोगिता हमेशा यहाँ देखी जाती रही है, चाहे योजनाओं के माध्यम से बात करें, चाहे सौगातों के माध्यम से करें, चाहे पब्लिक की में उनकी मौजूदगी की बात करें। ये तो तय है कि 2024 में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन अब ये जानते हैं कि इस सीट का जातीय समीकरण क्या है। लखनऊ लोकसभा का चुनावी समीकरण 71.1% आबादी हिंदू, ब्राह्मण प्लस राजपूत 18%, अनुसूचित जाति 15% लगभग, अनुसूचित जनजाति 0.3% लगभग, 26.34% आबादी मुसलमान। लखनऊ में सियासी तपिश बढ़ गई है। लखनऊ लोकसभा सीट पर भाजपा अपनी जीत लगभग तय मान रही है, लेकिन विपक्ष भी हार मानने को तैयार नहीं है। नहले पर दहला प्रत्याशी उतारते हुए ये तो साफ कर दिया है कि सपा कांग्रेस गठबंधन की राह इतनी आसान होने वाली नहीं है। तो लखनऊ लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है, क्योंकि राजनाथ सिंह और रविराज मेहरोत्रा के लिए कांटे का मुकाबला यहाँ होने वाला है। 14 की बात करें, 19 की बात करें तो राजनाथ सिंह ने दिखा दिया है कि यहाँ के वो जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और यहाँ पर लोगों के बीच उनकी खासी पैठ है। पर यहाँ पर चूंकि चुनाव 14-19 का नहीं बल्कि इस बार चुनाव 24 का है, जहाँ पर INDA की तरफ से यहाँ पर रविराज मेहरोत्रा उनके सामने ताल ठोक रहे हैं। अब यहाँ पर रविराज मेहरोत्रा कितनी चुनौती दे पाएंगे, आने वाले समय में किसकी तरफ और जनाधार जाएगा और राजनाथ सिंह इस बार हैट्रिक करेंगे, और अगर करेंगे तो कितने % वोटों से यहाँ जीत कर आएंगे, वो महत्वपूर्ण बताना हुई बात होगी। क्योंकि यहाँ पर 24 चुनाव को देखते हुए जो संघर्ष है, जो मेहनत है, वो सबकी द्वारा की जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच यहाँ पर बड़ा मुकाबला है और निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी चुनौती रविराज मेहरोत्रा के लिए भी है, तो यहाँ पर बड़ी चुनौती राजनाथ सिंह के लिए भी है कि वो यहाँ पर हैट्रिक करेंगे या नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो लखनऊ सियासी लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ पर समीकरण भी दिलचस्प हैं और फिलहाल अगर हम लखनऊ की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। ऐसे में यहाँ जीत का अपना परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त गठबंधन ने रविदास मेहरोत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। अब राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मेहरोत्रा की लड़ाई में कौन सी पार्टी दमदार तरीके से चुनावी मैदान में उतरती है और जनता की पसंद कौन बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारी खास पेशकश 24 का दंगल किसका मंगल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।